हमारे विशेष स्थिति जी को, और स्वतः हम इन लोगों के चक्कर में समय नहीं मिलता है, लेकिन हम सोचते हैं कि राष्ट्रीय चौहान महासंघ तो नेता बनाने का फैक्ट्री है, एक प्रशिक्षण संस्थान है जहां से हमको नेता पैदा करना है। इन्हीं लोगों को बोल लेने दीजिए, लेकिन हम उन ऐलान करके बोल रहे हैं कि आप लोग आइए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे लोग उनसे भागने की तैयार है, कोई इनको सुनने और जो है प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके पास कुछ भी आदमी है। तो आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहेंगे, मैं यही आशा अपेक्षा करूंगा। और मैं खास बिंदु पर आना चाहता हूं जिसकी आवश्यकता है, और मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के माननीय सदस्य जी हम लोगों को पूरी तरह से आश्वासन भी दे चुके हैं और हमने मेमोरेंडम भी दे दिया है। जो मुख्य समस्या, जो मुख्य मांग आज थी, वो 27% के आरक्षण को 3 भागों में विभाजित करने की मांग थी। और इस रैली में बैठे हुए लोगों से मैं इस एक प्रस्ताव के माध्यम से सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पारित भी करना चाहूंगा कि आप लोग इस 27% के जो बारीकियां हैं उसको हमारे माननीय गणेश जी ने भी बताया, माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य जी ने बताया कि ये क्या चीजें हैं, इसको समझने की कोशिश किया जाए। अभी जो 27% आरक्षण ओबीसी का आपको उत्तर प्रदेश में मिला है, केंद्र में मिला है, क्या आपको लाभ उसका मिल रहा है? यह लाभ तब तक आपको नहीं मिलेगा जब तक इसका वर्गीकरण नहीं किया जाएगा। जब इसका वर्गीकरण हो जाएगा, सब कितने लोग अति पिछड़े हैं, कितने लोग अत्यंत पिछड़े हैं, यह सरकार निर्धारित कर देगी। तो उसमें आप लोगों को परसेंटेज के हिसाब से जब आरक्षण मिलेगा तो आपको लाभ मिल सकता है। अन्यथा 27% में एक भी आदमी हमको बताए, अभी 5000 की पुलिस की भर्ती हुई है, पीएससी में भर्ती हुई है, कितने चौहान के लड़के पीएससी और यूपी पुलिस में भर्ती हुए हैं? पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी चौहान का लड़का, एक भी चौहान का सुपुत्र न तो पीएससी में भर्ती हो सका, न यूपी पुलिस में भर्ती हो सका। यह साजिश किसने किया? आप लोग चुप बैठे रहेंगे तो ये अभी तो कम हम लोग बर्बाद हैं, अभी आगे आने दिनों में और हम लोग बर्बाद होने जा रहे हैं। ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं ला करके लोग खड़े कर देंगे कि आपको ग्राम प्रधानी से भी वंचित होना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से चंदौली में हम लोगों ने प्रयास किया तो 45 ग्राम प्रधान बनाए, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि अभी पिछला जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ उसमें गाजीपुर में यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय चौहान जी की टोली ने 2 मेंबर तो जिताया, लेकिन दोनों मेंबर गैर जाति के थे, चौहान समाज के नहीं थे। क्या फायदा हुआ हमको? इस घर में जाकर हमें क्या फायदा कि उस घर में आकर के दूसरे लोग रहेंगे और हम लोग बेदखल हो जाएंगे। तो बढ़िया बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी है कि जो हम लोगों के कोटे के अनुसार टिकट दे रही है, उसमें से हम लोग कुछ चुनाव लोग जीत कर भी आ जाएंगे। लेकिन इस पार्टी में हमारा एक भी आदमी न तो विधायक बन पाएगा, न तो सांसद बन पाएगा, न ही जिला पंचायत सदस्य बन पाएगा। वो अगर बनेगा भी तो हमारा वोट लेगा और बन जाएगा दूसरा जाति का आदमी। कोई फायदा है? ऐसी पार्टी बनाकर कोई फायदा है? मुसलमानों की कोई पार्टी है हिंदुस्तान में? तो क्यों उनके लोग सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं? क्योंकि उनमें एकता है, उनका संगठन है, संगठन के बलबूते पर सभी पार्टियां आज उनको पूछ रही हैं। अगर आपका भी संगठन होगा तो देश की सबसे बड़ी बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी और अन्य पार्टियां भी आपको पूछेंगी। जब आप में संगठन नहीं है तो आपको कौन पूछेगा? भाइयों, समय बहुत हो गया है, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो मुख्य बातें हमको कहनी थी हमने कह दिया है।
लेकिन 2-3 बातें हमारे महासंघ के शुभचिंतकों द्वारा आई है। एक प्रस्ताव आया है कि 3 सितंबर को प्रतिवर्ष चौहान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाए और एक दिल्ली में। तो मैं समझता हूं बंबई से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, अन्य प्रदेशों तक दिवाली के अवसर पर हमारे स्वजाति बंधु जो बड़े महानगरों में रहते हैं उनकी छुट्टियां होती हैं। कहीं उसी के आसपास डेट सुनिश्चित कर लखनऊ में एक रैली का आयोजन किया जाए, जिसके सहयोग में अभी आप लोगों ने सुना डॉक्टर आरजे चौहान जी का, तो उन्होंने 1 लाख रुपया रैली के लिए जो है खर्च देने के लिए तैयार है। बाकी 1 लाख रुपया हम लोगों को भी तैयार करना होगा मिलजुल कर। 2 लाख रुपये में हम लोग जो है रैली कर सकते हैं लखनऊ में। क्या तैयारी है आप लोगों की? ऐसे नहीं, कुछ लोग जो हाथ उठाए, कुछ लोग नहीं उठाए। लखनऊ में और दिल्ली में रैली की आवश्यकता है। क्या आप लोग तैयार हैं? तो आप लोगों को तिथि, दिन और समय बाद में पत्रक द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। हम डॉक्टर आरजे चौहान जी से मिल करके पूरी वार्ता कर लेंगे। लखनऊ में जो लोग हमारे स्वजाति बंधु रहते हैं उनसे हम मिल बैठकर बातें करके हम आपको सूचना देंगे। उसके पश्चात दिल्ली में आयोजन करने के लिए हम माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री योगेश्वर प्रसाद जी से संपर्क करेंगे कि एक अच्छा सा समय देखकर आप अगुवाई करें। आपके पीछे राष्ट्रीय चौहान महासंघ बड़ी मजबूती से दिल्ली में खड़ा रहेगा। जो भी सहयोग आपको चाहिए उत्तर प्रदेश और बिहार से हम लोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नेतृत्व आपको करना होगा। क्या तैयार है गुरु जी? ओके। योगेश्वर जी हमारे जो कि वयोवृद्ध नेता हमारे समाज के हैं, हम लोगों के पूजनीय नेता हैं, उनकी भी तैयारी है। कोई भी आदमी आपको मना नहीं करेगा। आप चाहें तो गणेश भारती जी से भी चाहें तो वो आपको सपोर्ट करने के लिए दिल्ली में तैयार है। तैयार है कि नहीं? आपके हर बड़े नेता आपको साथ देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि हम लोगों को साथ लेकर के चलना कैसे है, इस पर हम लोगों को आत्ममंथन भी करना होगा। अपने पदाधिकारियों के साथ, अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ मिल बैठ करके चर्चा भी करना होगा। और आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे विशेष अतिथि माननीय आलोक भट्टाचार्य जी ने आपके समाज के और राजस्थान स्थित पृथ्वीराज चौहान के महल निमराणा को उस होटल मालिक से छुड़ाने के लिए और राष्ट्रीय चौहान महासंघ के माध्यम से बनने वाला छात्रावास और धर्मशाला के निर्माण में जो योगदान राशि मिली है, वह अमाउंट मैं चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी चुने गए हैं श्री आलोक भट्टाचार्य जी, उनसे मैं चाहूंगा कि वह कोषाध्यक्ष को वह रकम सुपुर्द करें और हमारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पद को भी सुपुर्द करें। उस उपलक्ष्य में उनको एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड हम लोग जारी कर रहे हैं। भट्टाचार्य जी का जो कविता है, चौहान जी को आज से ही नियुक्त किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। माननीय आलोक जी से निवेदन करूंगा
भाई लोग थोड़ा सा मान और सम्मान देश का, हद से वतन की आन और शान। मान और सम्मान देश का, हमसे वतन की आन और शान। हम पृथ्वी पर राज करेंगे, पृथ्वी राज की हम संतान। हम चौहान, हम चौहान, हम चौहान, हम चौहान। मान और सम्मान देश का, हमसे वतन की आन और शान। हम पृथ्वी पर राज करेंगे, पृथ्वी राज की हम संतान। हम चौहान, हम चौहान, हम चौहान। और ये सिर्फ उछलने कूदने, मूलवास अणिछत्रपुरी, मूलवास अणिछत्रपुरी और वासुदेव की हम संतान। सकल मही के चप्पे चप्पे पर चस्पा अपना बलिदान। हम चौहान, हम चौहान। निर्भयता, वीरता, त्याग और खुददारी। हम चौहान, हम चौहान। अब कुछ संकल्प आपको लेने हैं। हर पंक्ति दोहरानी, हर पंक्ति दोहरानी है। मैं पहले बोलूंगा, यह संकल्प करें हम, आओ यह संकल्प करें हम, सभी रूढ़ियां तोड़ेंगे। आओ यह संकल्प करें हम, सभी रूढ़ियां तोड़ेंगे। काले घरे कुसंस्कारों के हम शिक्षा से फोड़ेंगे। काले घरे कुसंस्कारों के हम शिक्षा से फोड़ेंगे। अच्छा, ऐसा करते हैं, पूरी पंक्ति अगर नहीं बोल सकते तो आखिर के शब्द बोल दीजिएगा। जैसे मैं बोलूं ऐसा, सभी रूढ़ियां तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। काले घरे कुसंस्कारों के हम शिक्षा से फोड़ेंगे, फोड़ेंगे, फोड़ेंगे। आपस के सब भेद मिटा सारे समाज को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। आपस के सब भेद मिटा सारे समाज को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ेंगे। आज बहुत खास तरीके से मेरे को जुआ, सिगरेट, नशे सब छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। दोबारा बोलो, इसको दोबारा बोलो कि दारू, भांग, अफीम, जुआ, सिगरेट, नशे सब छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। बेटे के संग बेटी को भी हम जरूर पढ़वाएंगे, बेटे के संग बेटी को भी हम जरूर पढ़वाएंगे, पढ़वाएंगे, पढ़वाएंगे। और नहीं करेंगे बाल विवाह, विधवा विवाह करवाएंगे, विधवा विवाह करवाएंगे। नहीं करेंगे बाल विवाह, विधवा विवाह करवाएंगे, विधवा विवाह करवाएंगे। और मेहनत और ईमान की ध्वजा हम घर घर फहराएंगे, फहराएंगे, फहराएंगे। और हम विकास और ज्ञान की पावन गंगा यहाँ बहाएंगे, बहाएंगे, बहाएंगे। आखिरी पंक्तियां हैं, चमत्कार हम दिखलाएंगे, चमत्कार हम दिखलाएंगे, चमत्कार हम दिखलाएंगे। देखेगा वो चकित जहान, दृढ़ निश्चय के वीरवती हम, दृढ़ प्रतिज्ञ हिमशृंग समान। हम चौहान, हम चौहान। मान और सम्मान देश का, हमसे वतन की आन और शान। हम पृथ्वी पर राज करेंगे, पृथ्वी राज की हम संतान। हम चौहान, हम चौहान। अनिल होगा, अनिल, हाँ अनिल, ये अनिल है। पिताजी ले रहे हैं। हाँ हाँ, और